मानक चंद, कमला देवी, राकेश, नीतू, ऋषभ और आयुषी मुशरफ, B123, सेठी कॉलोनी, जयपुर। श्री पार्श्वनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान, वेस्ट बंगाल। अमिता जैन, पत्नी अनिल कुमार जैन, संगीता जैन, पत्नी विपिन कुमार जैन। श्रीमती शशि बाला जैन, श्रेयांश जैन, श्रीमती अनुपमा जैन, शरीश जैन, श्रीमती शची जैन, चेतन जैन, अस्मित जैन, 54B, नवीन नगर, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश। यशपाल जैन, श्रीमती सूरज जैन, शाहगढ़, सागर, मध्य प्रदेश। श्रीमती कमला देवी पाटनी, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री मदन लाल जी पाटनी, सुपुत्र राजकुमार पाटनी, कैलाश चंद पाटनी, प्रकाश चंद पाटनी, प्रदीप कुमार पाटनी, अनिल कुमार पाटनी, इम्फाल, मणिपुर। लक्ष्मी देवी जैन, सीमा जैन, धर्मपत्नी श्री अशोक जैन, मेहुल जैन, शाश्वत जैन, प्लॉट नंबर 658, महावीर नगर, प्रथम, जयपुर, राजस्थान। श्री दिगंबर जैन, महिला शास्त्र सभा, सूर्यनगर, गाजियाबाद। श्री सन्मति महिला मंडल, श्री दिगंबर जैन मंदिर, सेठी कॉलोनी, आगरा रोड, जयपुर। जय जिनेन्द्र तज्जयति परम ज्योति, समं समस्तैरनंत पर्यायैः, दर्पण तलैव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अब जो मुनिपद धारण करने योग्य नहीं है, उनकी शक्ति उतनी नहीं है, योग्यता नहीं है, वे क्या करें? वे यथा योग्य शक्ति अनुसार मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ें। आचार्य इसके लिए अगला श्लोक कह रहे हैं। एवं सम्यग दर्शन, एवं सम्यग दर्शन, बोध चरित्र त्रयात्मको नित्यम, बोध चरित्र त्रयात्मको नित्यम, तस्यापि मोक्ष मार्गो, तस्यापि मोक्ष मार्गो, भवति निषेव्यो यथा शक्तिः, भवति निषेव्यो यथा शक्ति। बोलिए। एवं सम्यग दर्शन, बोध चरित्र त्रयात्मको नित्यम, तस्यापि मोक्ष मार्गो, भवति निषेव्यो यथा शक्तिः। एवं इस प्रकार सम्यक दर्शन, बोध माने सम्यक ज्ञान, चरित्र माने सम्यक चारित्र, इन तीनों की एकता रूप जो मोक्ष मार्ग है, उसे नित्यम हमेशा, तस्यापि तस्य अपि उस गृहस्थ को भी, जो मुनिपद धारण नहीं कर पा रहा है, उस गृहस्थ को भी यथाशक्ति ही अपनी शक्ति के अनुसार निषेव्यो भवति, सेवन करने योग्य होता है। कोई बात नहीं, अगर मुनि बनने का अभी साहस नहीं हो पा रहा तो क्या करें? तो अपनी शक्ति अनुसार अभी मोक्ष मार्ग का पालन करो। मोक्ष मार्ग अभी नहीं होगा तो आगे होगा, लेकिन चारित्र को पालन जरूर करना है। पंडित जी, क्या सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान के साथ साथ सम्यक चारित्र होने का नियम है? आचार्यों ने स्पष्ट कथन किया है शास्त्रों में कि सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान के साथ चारित्र होने का नियम नहीं। देखो, चतुर्थ गुणस्थान में सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान तो हैं, पर सम्यक चारित्र नहीं। इसलिए उसका गुणस्थान का नाम ही रखा अविरत सम्यक दृष्टि। ऐसा सम्यक दृष्टि जिसके कोई व्रत नहीं है, और जब व्रत नहीं है तो फिर सम्यक चारित्र कैसा? इसलिए जो लोग ये मानते हैं
कि सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान के साथ चारित्र तो होता ही है, उनकी मान्यता आगम के अनुसार नहीं। उनको उत्तर पुराण आदि ग्रंथों का स्वाध्याय करके इस संबंध में आचार्यों के निर्देश देख लेने चाहिए। पंडित जी, शक्ति अनुसार पालन करने से क्या तात्पर्य है? अपने गृहस्थ जीवन की परिस्थिति के अनुसार, जैसी अपनी मनोभावना है तदनुसार, या अपनी शारीरिक परिस्थितियों के अनुसार जितनी प्रतिमा आदि ले सके उतनी प्रतिमा ले। इतना ज़रूर है जितनी ले ले, फिर उसका जीवन पर्यंत पालन करना है और बिल्कुल दोष ना लगाए। अच्छी बात तो यह है एक बार को प्राण भी चले जाएं पर व्रत भंग ना हो। कितने व्रत ले, कौन सी प्रतिमा ले, कौन सा आचरण ले, जितना सेवन करना उसके शारीरिक या अन्य परिस्थितियों के अनुसार मान्य हो उतना ले, पर पालन जरूर करे, ये आचार्य का कथन है। क्या देव लोग इस त्याग रूप धर्म का पालन कर सकते हैं? देवों में आचार्यों ने लिखा है 4 ही गुणस्थान होते हैं। मतलब पहले 1 2 3 4 गुणस्थान। एक देश त्याग रूप प्रवृत्ति 5वें गुणस्थान से प्रारंभ होती है। देवों में 5वां गुणस्थान नहीं होता, इसलिए देव लोग इस त्याग रूप धर्म का पालन नहीं कर सकते। वो चाहें मुझे भोजन नहीं लेना, पर नहीं, समयानुसार भोजन लेना ही पड़ेगा। वो चाहें इतनी देवियाँ रखूं, इतनी हटा दूं, नहीं हटा पाएंगे, ये वहाँ का नियम नहीं। हाँ, त्रियंचों में ये एक देश त्याग रूप धर्म का पालन हो सकता है। त्रियंचों के बारे में शास्त्रों में बहुत वर्णन पढ़ने को मिलते हैं। जैसे भगवान महावीर का पूर्व जन्म का जो सिंह था, उसने एक देश व्रतों को धारण किया था। जो हाथी का जीव था भगवान पार्श्वनाथ के पूर्व भव का, उसने भी किया था। तो वहाँ तो मिल जाएंगे, लेकिन देवों में एक देश त्याग रूप धर्म नहीं होता। वे तो 4 ही गुणस्थान वाले होते हैं, जबकि त्रियंचों में 5 गुणस्थानों का उल्लेख शास्त्रों में मिलता है। पंडित जी, क्या वर्तमान के सभी मुनियों को मोक्ष मार्गी माना जाए? आज हमें अपने भोपाल शिविर की याद आ गई। भोपाल शिविर जब लगाया था तो रात्रि में शंका समाधान होता था। सब लोग अपनी स्लिप भेजते थे, हम उनके उत्तर उन्हें बताते थे। एक दिन एक स्लिप हमारे पास आई और उसमें लिखा था, क्या वर्तमान के सभी मुनियों को आप पूज्य मानते हैं? हमने समझा, हमने कहा शायद जो लोग मुनियों को नहीं मानते ये उनका प्रश्न होगा। हमने उनको बहुत स्पष्ट उत्तर दिया, आप सब भी ध्यान से सुने इस प्रश्न का उत्तर। हमने कहा, जो व्यक्ति वर्तमान के सभी मुनियों को पूज्य मानता है वह मिथ्या दृष्टि है, और जो वर्तमान के सभी मुनियों को अपूज्य मानता है वो भी मिथ्या दृष्टि है। क्या मतलब? मतलब ये, वर्तमान में बहुत से मुनि महाराज ऐसे हैं जिनके मूल गुणों का अता पता नहीं, उनको मुनि कैसे माना जाए? अब जो उनको भी मुनि मानता है, इसका मतलब उन्होंने स्वाध्याय नहीं किया, मिथ्या दृष्टि। और जो ये मानते हैं कि वर्तमान में मुनि कोई वंदनीय है ही नहीं, सारे के सारे मुनि जो हैं सब बिल्कुल बेकार हैं, आगम के अनुसार चर्या वाले नहीं हैं, हम किसी की वंदना नहीं करेंगे, वो भी मिथ्या दृष्टि हैं। फिर हम क्या करें? देखो, मुनि धर्म 2 तरह का, एक बहिरंग 28 मूल गुण धारण करने वाला, एक अंतरंग अर्थात अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान कषाय का अनुदय। अंतरंग में अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान का अनुदय है या नहीं, ये हमारे ज्ञान का विषय नहीं, ये हम नहीं जानते, हमारी बुद्धि वहाँ तक नहीं जा सकती। लेकिन उनके 28 मूल गुणों का पालन ठीक हो रहा है या नहीं, ये हमको दिखाई पड़ता है। कोई मुनि महाराज एसी में, कूलर में, पंखे में बैठे हैं, फ्लश में निपटने जा रहे हैं, उनके हाथ में मोबाइल है, पैसे इकट्ठे कर रहे हैं, गिन रहे हैं। अब इनके मुनिपद कैसा, हम कैसे वंदना करेंगे? हमें क्या करना,
उनके 28 मूल गुणों को अच्छी तरह समझें, देखें। जिस मुनि में 28 मूल गुण दिखाई पड़े वे वंदना के योग्य हैं, जिनमें नहीं दिखाई पड़े वे वंदना के योग्य नहीं। पंडित जी, क्या मोक्ष मार्ग के भी भेद होते हैं? मोक्ष मार्गी मुनि महाराज होते हैं और मुनि महाराजों की चर्या 2 प्रकार की होती है, एक शुभोपयोग में और एक शुद्धोपयोग में। जब मुनि महाराज शुभोपयोग में होते हैं, जब बहिरंग क्रियाओं में लगे होते हैं, तब उनके व्यवहार मोक्ष मार्ग होता है, और जब वे शुद्धोपयोग में होते हैं तो निश्चय मोक्ष मार्ग होता है। इस तरह मोक्ष मार्ग 2 प्रकार का, व्यवहार मोक्ष मार्ग कारण है, निश्चय मोक्ष मार्ग कार्य है। यदि कोई ऐसा भी कहते हैं व्यवहार मोक्ष मार्ग तो मोक्ष मार्ग है ही नहीं, उनका कहना बिल्कुल गलत, आगम सम्मत नहीं। व्यवहार मोक्ष मार्ग भी मोक्ष मार्ग है। उन मुनि महाराज के गुणस्थान 6वां और 7वां है। वे मुनि महाराज शुभोपयोग में है। अगर 28 मूल गुणों का पालन करते हैं और अंतरंग के परिणाम सही हैं तो उनका गुणस्थान 6वां और 7वां है। इसलिए वर्तमान में जो शुभोपयोग में हैं वे व्यवहार मोक्ष मार्गी हैं, जो शुद्धोपयोग है वे निश्चय मोक्ष मार्गी हैं। प्रश्न खड़ा होता है, क्या वर्तमान में शुद्धोपयोग संभव है? उत्तर, क्या शुद्धोपयोग का पंचम काल में अभाव किसी शास्त्र में लिखा? क्या नहीं लिखा। इसका मतलब शुद्धोपयोग वर्तमान में बिल्कुल संभव है। हमने एक बार आचार्य विद्यासागर जी महाराज से निवेदन किया, महाराज जी क्या आपको कभी शुद्धोपयोग हुआ होगा? आचार्य श्री मुस्कराए और बोले, शुद्धोपयोग अगर कभी हुआ भी हो तो मालूम थोड़ी पड़ता है कि हाँ इतने बज के इतने मिनट पर शुद्धोपयोग हुआ, ये थोड़ी मालूम पड़ता है। कभी आत्मलीनता बनी हो तो आचार्य जी ने कहा था हो सकता है कभी 1-2 सेकंड को कभी शुद्धोपयोग रूप परिणति हो गई हो, पर अपने को ज्ञात नहीं होती। पर निषेध नहीं है, इसलिए होने में आपत्ति नहीं है। जो मुनि महाराज अच्छी साधना वाले हैं उनको वर्तमान पंचम काल में भी कुछ समय के लिए शुद्धोपयोग होने में आपत्ति नहीं। और जिस समय शुद्धोपयोग है उस समय मोक्ष मार्ग कौन सा है? निश्चय मोक्ष मार्ग। तो वर्तमान के जो सच्चे साधु हैं जिनके परिणाम और बहिरंग साधना आगम के अनुसार है, वे अधिकांश शुभोपयोग में रहते हैं, व्यवहार चारित्र का पालन करते हैं, व्यवहार मोक्ष मार्गी हैं। और जिस समय वे शुद्धोपयोग में जाते हैं उस समय वे निश्चय मोक्ष मार्गी होते हैं। अब प्रश्न उठता है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इनमें सबसे पहले किसको प्राप्त करना चाहिए? तो आचार्य अगला श्लोक लिखते हैं, तत्रादौ सम्यक्त्वम् समुपाश्रयणीयमखिलो यत्नेन तस्मिन् सत्येव यतो भवति ज्ञानं चरित्रं च तत् बोलिए, तत्रादौ सम्यक्त्वं समुपाश्रयणीयमखिलयत्नेन तस्मिन् सत्येव यतो भवति ज्ञानं चरित्रं च। तत्र वहाँ, आदौ माने सबसे पहले, सम्यक्त्वम सम्यक दर्शन की, समुपाश्रयणीय अंगीकार करना चाहिए, अखिल यत्नेन समस्त उपायों से। अर्थात सबसे पहले सम्यक दर्शन को समस्त उपायों से अंगीकार करना चाहिए। ऐसा क्यों? उसके होने से लाभ क्या होगा? कह रहे हैं तस्मिन् सति एव यतो, तस्मिन् उसके,
सती एव होते हुए ही, यतो मन क्योंकि सम्यक दर्शन के होते हुए ही ज्ञान और चरित्र होते हैं। सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र कब सम्यक ज्ञान चरित्र कहलाएंगे? जब पहले सम्यक दर्शन होगा। जब तक सम्यक दर्शन नहीं है तब तक ज्ञान और चरित्र जो है मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र हैं। सम्यक दर्शन होने पर वे मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र हो जाते हैं। तो क्या करना? सबसे पहले सम्यक दर्शन प्राप्त करें, जिससे ज्ञान और चारित्र भी सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र हो जाएं। देखें, तत्र वहाँ सबसे पहले सम्यक दर्शन को अखिल यत्नेन समस्त उपायों से समुपाश्रयणीय उपासना करनी चाहिए, अंगीकार करना चाहिए, उसको प्राप्त करना चाहिए। क्योंकि तयतो मन क्योंकि तस्मिन मन उसके सती एव होने पर ही, होते हुए ही ज्ञान और चरित्र ये होते हैं। अन्यथा वे ज्ञान और चरित्र मिथ्या ज्ञान मिथ्या चारित्र कहलाते हैं। पंडित जी, पहले ज्ञान होता है या फिर सम्यक दर्शन? सम्यक दृष्टि बनने के लिए पहले ज्ञान तो चाहिए ही चाहिए। जब तक सच्चे देव शास्त्र गुरु 7 तत्व 9 पदार्थ 6 द्रव्य इनका ज्ञान आगम से नहीं होगा, तब तक सम्यक दृष्टि बनने का कोई और मार्ग नहीं है। इसलिए क्या होगा? पहले होता है ज्ञान। गुरु का उपदेश सुना, शास्त्रों का स्वाध्याय किया, उससे क्या हुआ? पहले ज्ञान हुआ। अब ज्ञान ये आगम के अनुसार जो ज्ञान है सर्वज्ञ देव का कहा हुआ है, अतः श्रद्धा के योग्य है। मैं इसको सत्य मानकर श्रद्धापूर्वक स्वीकार करता हूँ। जब स्वीकार किया तब सम्यक दर्शन हुआ, और पहले जो ज्ञान था ना उसके आगे टाइटल लगा सम्यक ज्ञान। जब तक सम्यक दर्शन नहीं है तब तक सम्यक होने से पूर्व जो ज्ञान है, शास्त्रीय ज्ञान है, वो भी सम्यक ज्ञान की संज्ञा को प्राप्त नहीं होगा। इसलिए पहले ज्ञान होगा, फिर सम्यक दर्शन होगा, और सम्यक दर्शन होते ही वो ज्ञान सम्यक ज्ञान हो जाएगा। पंडित जी, सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले गुरु उपदेश या शास्त्र का स्वाध्याय करें। उससे ये जाने कि सच्चे देव शास्त्र गुरु कौन से हैं और मिथ्या देव शास्त्र गुरु कौन से हैं। इनको जानने के बाद पहले तो जो खोटे देव शास्त्र गुरु हैं, जो सच्चे देव शास्त्र गुरु नहीं हैं, उनको छोड़ दे। पहला काम तो ये करें। और जब श्रद्धा बन जाए कि ये भगवान सच्चे देव हैं, ये शास्त्र सच्चे शास्त्र हैं और ये गुरु सच्चे गुरु हैं, जब ये श्रद्धा बन जाए तब फिर उन शास्त्रों का स्वाध्याय करें। और स्वाध्याय करके 7 तत्व 9 पदार्थ 6 द्रव्य इनको अच्छी तरह से पढ़ के और फिर स्वीकार करे। दूसरा हुआ 7 तत्व 9 पदार्थ का ज्ञान हो। तो जब सच्चे देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान और 7 तत्व 9 पदार्थों का श्रद्धान सच्चा हो जाता है तो सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाता है। और उस सम्यक दृष्टि का होता क्या है? सबसे पहले उसको स्वपर का भेद विज्ञान होता है। मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं। जो घर गृहस्थी सामग्री है मेरी कुछ नहीं, मेरा तो मात्र मैं ही हूँ। ऐसा वो सम्यक दृष्टि बन जाता है, अर्थात भेद विज्ञानी हो जाता है। और अब वह शरीर को अपना नहीं मान के मैं आत्मा हूँ ऐसी मान्यता बन जाने से उसके आत्मरुचि प्रकट हो जाती है, और ऐसा होने पर सम्यक दर्शन हो जाता है। एक बात पढ़ने को मिली, दर्शन पाहुड़ की जो टीका पंडित जयचंद जी ने लिखी है उसमें उन्होंने एक प्रश्न उठाया है, मुझे या सामने वाले व्यक्ति को
सम्यक दर्शन है या नहीं, ये कैसे मालूम करें, कैसे मालूम पड़े? उन्होंने वहाँ लिखा है 4 गुणों को अपने में या सामने वाले में देख ले। पहला गुण प्रशम, कषायों की मंदता है या नहीं। फिर संवेग, संसार से भय है या नहीं, संसार में उलझा हुआ तो नहीं है मेरा मन या सामने वाला। तीसरा अनुकंपा, जीव मात्र पर दया है या नहीं। और चौथा सच्चे देव शास्त्र गुरु और 7 तत्व 9 पदार्थ पर सच्चा श्रद्धान है कि नहीं। सम्यक दर्शन की प्राप्ति में वर्तमान में सबसे कठिन क्या है? सबसे कठिन है जो सच्चे देव शास्त्र गुरु नहीं है, मिथ्या देव शास्त्र गुरु हैं, उनकी श्रद्धा का छोड़ना सबसे कठिन। हम जगह जगह शिविर लगाते हैं और शिविर लगाने में हमने देखा मिथ्यात्व तो समाज में भरा पड़ा है। घर घर में देवी देवता क्या बताएं भरे पड़े। मैं तो बहुत जगह शिविर लगाता हूँ, वहाँ मैं देखता हूँ ओहो इन्हें यही नहीं मालूम किसकी पूजा करें। और जब उनसे कहते हैं ना इनको छोड़ दो, तो वो क्या कहते हैं, हमारे पिताजी के पिताजी भी पूछते थे, फलानी मुनि महाराज आ गए थे वो विराजमान करा गए हैं, फलानी माताजी आई थी वो विराजमान करा गई, पहले हम नहीं पूछते थे। अब आप बताओ उनसे कैसे छुड़वाएं उन देवी देवताओं को। आज की तारीख में सबसे कठिन है जो सच्चे देव शास्त्र गुरु नहीं हैं, मिथ्या देव शास्त्र गुरु हैं, उनकी पूजा को छोड़ना बहुत कठिन है। मैं तो देखता हूँ हमारी शिष्य परंपरा में जो लोग जिनकी मान्यता पहले से गड़बड़ है, उनको बहुत समझाओ तो 100 में से कोई 2-4 छोड़ पाते हैं जो बड़ी हिम्मत वाले होते हैं, बाकी तो डरते डरते छोड़ते ही नहीं हैं। और जब उसको नहीं छोड़ेंगे तो सम्यक तो प्राप्ति दूर दूर तक हो ही नहीं सकती। पंडित जी, सम्यक दर्शन के बिना ज्ञान और चारित्र क्यों नहीं होते? ज्ञान और चारित्र हो तो जाते हैं, लेकिन उन पर सम्यक टाइटल नहीं लगता। ज्ञान हाँ ज्ञानी हो सकते हैं, चारित्र का पालन भी हो सकता है, लेकिन सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र जब ही कहलाएंगे वो ज्ञान और चारित्र जब सम्यक दर्शन होगा। जब श्रद्धा ही सही नहीं है, जब श्रद्धा ही गलत है, तब ज्ञान और चारित्र सही हो कैसे सकते हैं। इसलिए पहले श्रद्धा ठीक करें, और जब श्रद्धा सही है तो ज्ञान थोड़ा हो या बहुत हो, चारित्र कम हो या ज़्यादा हो, वह सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र नाम पाएगा। इसलिए ज्ञान और चारित्र का होना तो हो सकता है, लेकिन सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र का जो टाइटल है वो जब ही मिलता है जब पहले वो जीव सम्यक दृष्टि बन जाए। इसलिए सबसे प्रमुखता आती है सम्यक दर्शन की। और आचार्य कहते हैं मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी, याविन ज्ञान चरित्रा सम्यकता न लहे, सो दर्शन धारो भव्य पवित्रा। हे भगवान, हे जीव, ये सम्यक दर्शन मोक्ष महल की पहली सीढ़ी है। इसके बिना ज्ञान और चारित्र सच्चे नहीं कहलाते। इसलिए हर संभव प्रयत्न करके सम्यक्त को प्राप्त करने का प्रयत्न हम सबको करना चाहिए। सभी दर्शकों से निवेदन है, मैं बार बार यही कहता हूँ, जो आज भी अन्य देव शास्त्र गुरु की पूजा करते हैं आज से ही छोड़ दें। और एक बात बता दूं, जो जैन धर्म के देवी देवता हैं वे भी पूजनीय नहीं। शास्त्रों में कहीं नहीं लिखा, हमारे तो 9 देवता पूजनीय हैं, 10वां कोई पूजनीय है ही नहीं। कुछ लोग क्या कहते हैं, ये तो देवी देवता जैनियों के हैं, ये तो सम्यक दृष्टि हैं, इनकी पूजा कर लें क्या। मैं कहता हूँ आचार्यों ने तो ये लिखा कि सबसे बड़े देवता सर्वार्थ सिद्धि के देव वे भी पूजनीय नहीं। लौकांतिक देव, अरे वो भी पूजनीय नहीं। अच्छा, सौधर्म इंद्र की पूजा कर लें, वो भी पूजनीय नहीं। सौधर्म इंद्र की सच्ची इंद्राणी जो अगले भाव में मनुष्य बन के मोक्ष जाएगी, जब वो ही पूजनीय नहीं तो और देवी देवता कौन पूज्य हो सकते हैं।
भैया अपनी भूल सुधारो, नहीं तो पर्याय बेकार चली जाएगी। जय जिनेंद्र। मानक चंद, कमला देवी, राकेश, नीतू, ऋषभ और आयुषी मुशरफ, B123, सेठी कॉलोनी, जयपुर। श्री पार्श्वनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान, वेस्ट बंगाल। अमिता जैन, पत्नी अनिल कुमार जैन, संगीता जैन, पत्नी विपिन कुमार जैन। श्रीमती शशि बाला जैन, श्रेयांश जैन, श्रीमती अनुपमा जैन, शरीश जैन, श्रीमती शशि जैन, चेतन जैन, अस्मित जैन, 54B, नवीन नगर, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश। यशपाल जैन, श्रीमती सूरज जैन, शाहगढ़, सागर, मध्य प्रदेश। श्रीमती कमला देवी पाटने, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री मदन लाल जी पाटने, सुपुत्र राजकुमार पाटने, कैलाश चंद पाटने, प्रकाश चंद पाटने, प्रदीप कुमार पाटने, अनिल कुमार पाटने, इम्फाल, मणिपुर। लक्ष्मी देवी जैन, सीमा जैन, धर्मपत्नी श्री अशोक जैन, मेहुल जैन, शाश्वत जैन, प्लॉट नंबर 658, महावीर नगर, प्रथम, जयपुर, राजस्थान। श्री दिगंबर जैन, महिला शास्त्र सभा, सूर्यनगर, गाजियाबाद। श्री सन्मति महिला मंडल, श्री दिगंबर जैन मंदिर, सेठी कॉलोनी, आगरा रोड, जयपुर।